आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। देश ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में योग को लेकर के कार्यक्रम आयोजित हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अमेरिका में इस कार्यक्रम में शामिल हुए। लेकिन अब झारखंड में इसको लेकर के सियासत हो रही है और योग का श्रेय बीजेपी पर लेने का आरोप लग रहा है। इस बात पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल सहदेव जी। जोहार मदन जी। प्रतुल जी, सीधा आरोप लग रहा है कि योग जो है एक सदियों से चली आ रही परंपरा है, एक विधि है जिसको अपनाकर लोग स्वस्थ रहते हैं, लेकिन बीजेपी इसको हाईजैक करने की कोशिश कर रही है। ये सत्ताधारी दल के नेताओं का आरोप है। कौन हाईजैक कर रहा है? हम कहाँ योग को हाईजैक कर रहे हैं। योग के बारे में कांग्रेस के नेताओं और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं को मुझे नहीं लगता थोड़ा भी ज्ञान है कि इसका ओरिजिन कब हुआ। इसके ओरिजिन के बारे में तरह तरह की थ्योरीज हैं। कोई थ्योरी से 5,000 वर्ष पुराना बताता है, कोई 10,000 वर्ष पुराना बताता है। हम तो कांग्रेस से जानना चाहते हैं कि वो 50 वर्षों तक देश में उन्होंने शासन किया, तो क्या मजबूरी थी कि योग को वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता नहीं दिला पाए? क्यों हमारे प्रधानमंत्री जी ने यूएनओ से प्रयास करके इंटरनेशनल डे फॉर योगा आज की तिथि को डिक्लेयर करवाया 2015 के कालखंड में? क्यों कांग्रेस पूरे समय साइलेंट रही? तो ये साफ है कि कांग्रेस कभी भी भारत की जो प्राचीन संस्कृति थी उसको बढ़ने नहीं देना चाहती थी। आपको पता है मदन जी, सबसे पहला जो योगी है वो किसे कहते हैं? वो भगवान शिव को कहते हैं। आदि योगी कहा जाता है उनको। और उनके बारे में योग का सबसे पहला जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में आता है। ये इन नेताओं को पता नहीं होगी, ये तो हवाई नेता है। और योगी आदि योगी ने सप्त ऋषियों को हिमालय के कांति सरोवर के पास बैठाकर योग के बारे में शिक्षा दी थी। और ये सप्त ऋषि उस काल में आज से 5,000 वर्ष पूर्व पूरे दुनिया के कोने कोने में जाके मिडिल ईस्ट में और जो अभी खाड़ी के देश हैं भारत में, और उसमें भारत का बात जब मैं करता हूँ तो उसमें अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सारे देश, बर्मा तक योग का प्रचलन किया था। फिर ऐसा क्या हुआ कि योग जो ये सरकार जब से देश आज़ाद हुआ तो योग को उन्होंने पीछे कर दिया। योग को बीजेपी से क्यों? तो आखिर हिंदू धर्म से इन्हें क्यों एलर्जी है? योग से सिर्फ इसलिए कांग्रेस को एलर्जी रही कि उसका ऋग्वेदा में जिक्र था, पहले आदि योगी भगवान शिव थे। तो ये इनकी राजनीति है और ये घटिया राजनीति है। आज मुख्यमंत्री को भी शामिल होना था, एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था मैकॉन स्टेडियम में, वहाँ नहीं पहुँचे मुख्यमंत्री। इसको किस रूप में देखिए, मुख्यमंत्री जी को तो जाना चाहिए था ना। ये तो भारत के लिए फ़ख्र का विषय है कि प्रधानमंत्री के इनिशिएटिव पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, योगा दिवस मनाया जाता है, पूरे विश्व में मनाया जाता है। आज 190 देशों में मनाया गया। लेकिन कितने दुर्भाग्य की बात है कि झारखंड के मुख्यमंत्री जी आज के कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। उन्होंने कोई रीज़न भी नहीं बताया। वो शायद दूसरे कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं, रिव्यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आज के दिन में शामिल नहीं होना, ये तो देश की बात होती है ना साहब। राजनीति इंतज़ार कर सकती है, लेकिन जो देश का हित है ना वो इंतज़ार नहीं कर सकता। हमें लगता है कि इस सरकार के कार्यकाल में पहली बार इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ। नहीं, ये तो हमेशा करना चाहिए था। देखिए, क्या हमने क्या कहा? सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, लेकिन देश की जो नीतियां हैं ना, चाहे देश की जो प्रचलित चीज़ें हैं ना, वो बिल्कुल नहीं बदलती हैं। तो आप क्यों बदलने की कोशिश कर रहे हैं? अगर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है तो ये पूरे देश के लिए फ़ख्र की बात है। और क्या झारखंड सरकार इस देश से बाहर है क्या ये अपने आप को इस देश का नहीं समझते? मुख्यमंत्री जी को शरीक होना चाहिए था। अगर उनकी कोई अस्वस्थता रही होगी तो उसके लिए मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन अगर वो स्वस्थ है तो उनको ज़रूर जाना चाहिए था। धर्म के चश्मे से योग को नहीं देखना चाहिए। कांग्रेस ने योग को इतने दिनों तक पीछे करके क्यों रखा? उनको डर लगता था कि मुस्लिम वोटों का तुष्टीकरण जो वो करते हैं उसका बैकलैश हो जाएगा। साहब, योग को आप धर्म से क्यों जोड़ रहे हैं? योग सारे धर्मों का है। 5,000 वर्ष पहले क्या इस्लाम था? 5,000 वर्ष पहले क्या जीसस क्राइस्ट थे? तो ये योग की उत्पत्ति उस समय हुई थी जब इन धर्मों का ठिकाना नहीं था। ना उस समय कुरान था, ना बाइबल थी। उस समय तो हिंदुइज्म का परचम लहराता था। तो योग को आप धर्म से जोड़ रहे हैं, इससे शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती। एक आरोप ये भी लगता है कि योग से मानसिक विकार दूर होते हैं। बीजेपी नेताओं को भी अब योग से मानसिक विकार को दूर करना चाहिए, ये क्यों कहा? ये किसने कहा? ये मनोज पांडे जी ने कहा। कौन मनोज पांडे जी? जेएमएम के प्रवक्ता। हाँ भाई, मनोज जी बड़े विद्वान हैं। मैं उनको ये सलाह दूंगा कि वो अपनी पार्टी के नेताओं को सलाह दें कि योग में एक ध्यान और जो एक शवासन होता है उसका भी बड़ा महत्व होता है। वो शव आसन करने से और जो ध्यान करने से
जो आदमी के भीतर के जो झूठ बोलने की आदतें होती हैं, गलत बयानी करने की आदतें होती हैं ना, वो ख़त्म हो जाती हैं। तो हमारा तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं को नसीहत है, शवासन करें और ध्यान लगाएं, इससे उनके झूठ बोलने की आदत छूटेगी। नेताओं को कितनी ज़रूरत है योग की? नेताओं की सबको ज़रूरत है आज योग की। देखिए ये 24/7/365 का लाइफ साइकिल है। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वादी वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वादी वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। यहाँ लॉकर और कॉस्ट्यूम का कोई चार्ज नहीं, साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, हजाम, रांची। इसमें आज जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के कारण बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर आज इतना कॉमन हो गया है, और इसका अधिकतर कारण जेनेटिक से ज़्यादा आज का जो हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है वो है। तो आप योग अगर अपने शरीर के लिए आप 1 घंटे नहीं निकालेंगे सुबह में, तो मुझे नहीं लगता ये उचित है। तो ये सिर्फ नेताओं के लिए नहीं, सबों के लिए ज़रूरत है। हाँ, नेताओं के लिए तो थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत इसलिए है कि दिन भर उनका जैसा रूटीन रहता है और जिस तरीके की चीज़ों को वो फेस करते हैं और जितने वो सक्रिय रहते हैं, अगर वो खुद को फिट नहीं रखेंगे तो अपने क्षेत्र में हिट कैसे होंगे। खास करके हेल्दी नेताओं को जो भारी भरकम होते हैं उनको विशेष ज़रूरत होती है। नहीं, अब मैं फैट शेमिंग नहीं करूँगा, मैं किसी नेता के मोटापे पे टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन वज़न को दायरे में रखना चाहिए। और योगा करने से बहुत आसमान ज़मीन का बहुत इसमें सॉलिड डिफरेंस दिखता है। लोगों को वेट तो कम करना ही चाहिए, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी मैं अभी भी परहेज किसी करूँ। व्यक्ति पर नहीं, लेकिन एक ये कहा जा रहा है कि योग से मुस्कुराहट बता रही है कि पता नहीं आप किसका स्मरण कर रहे हैं झारखंड में, किस मंत्री का, किस नेता का, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा। लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी से मैं अभी भी हर दल में है। मैं परहेज करूँगा। और मैं तो ये कहूँगा कि योग करना चाहिए। और ये कि योग अगर आप टहल नहीं भी पा रहे हैं ना, तो अगर आप योग करते हैं, सारे प्राणायाम करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, आसन करते हैं ना, तो ये आपके लिए सफिशिएंट होता है। 1 घंटा शरीर के लिए सबों को निकालना चाहिए। और नेताओं के लिए तो विशेष कर ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप बहुत मानसिक प्रेशर में रहते हैं हमेशा। तो योग एक विश्व पटल पर अपना पहचान बना चुका है। भारत ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के कई देशों में आज कई कार्यक्रम आयोजित हुए, लेकिन झारखंड में इसको लेकर के सियासत शुरू हुए हैं। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि सभी को अगर स्वस्थ रहना है तो कम से कम 1 घंटे समय दिन में ज़रूर निकालें और योग को अपनाएं, ताकि वो स्वस्थ रह पाएँ। अपने सहयोगी मुर्शिद के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बायोस्कोप, रांची। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।